जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन पे। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबों से, बहुत दिनों से कोई मेरी अपडेट नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था कल बीपीएससी टीआरई 3 का, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो जैसे ही अब मैं फ्री हुआ हूँ तो आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट लेके आया करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, पेपर लीक जो हुआ है कल, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सारी अपडेट जो है आपको इस रिगार्डिंग मिल जाएगी कि एग्ज़ाम कब होना है, पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल जो भी न्यूज़ मिलती है आपको इसमें जेन्युइन न्यूज़ मिलती है, किसी तरह का कोई अफवाह या गलत न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो मेरा भी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा भी पेपर था। जैसे ही कल मैं पेपर दे के निकला तो विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल से, दैनिक भास्कर जो है उनके तरफ से भी, और अलग अलग जगहों से ये बात निकल कर के आ रही थी। सबसे पहले तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहा था कि जो है 11 बजे से ही पेपर घूम रहा था। हालांकि ये पेपर जो है, आंसर जो ये दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड सीटिंग वाला है। इसके अलावा और भी, ये भी देखिए, आप इसको भी देख सकते हैं। और अभी अभी आज जो है ये न्यूज़ निकल करके आया है दैनिक भास्कर की तरफ से कि 300 अभ्यर्थी पकड़ाए गए हैं, जो कि हजारीबाग में जो है 300 अभ्यर्थी पकड़ाए गए हैं, और वो लोग जो है हजारीबाग में, मामला ये निकल के आया है। तो इसके साथ ही अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पे ये बातें चल रही थी, चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, छोटे बड़े। लेकिन सबसे बात अहम यह है कि अभी तक इसे कोई भी नेशनल मीडिया जो है शायद कवर नहीं की है इस न्यूज़ को। और जो आयोग है बीपीएससी, वह मानने से इनकार कर रहे हैं कि पेपर आउट हुए हैं। उनका कहना है कि पेपर आउट होने को लेकर के अफवाह फैलाई जा रही थी, जिसके कारण हम लोगों ने सभी अपने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया था। लेकिन पेपर तो लग रहा है कि आउट हुआ ही है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही जो है दैनिक भास्कर का ही एक अपडेट आया है, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ बताया है कि ईओयू का जो है एक अच्छे रैंक के अधिकारी है, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। लेकिन उनका ये कहना है कि पेपर जो है आउट हुआ है, फर्स्ट सिटिंग में हूबहू प्रश्न जो है वो लड़े हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब पेपर आउट हुए हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से यह न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, तो कुछ न कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। मेरा भी ऐसा मानना है कि जो पेपर का है, जो हजारीबाग में है, तो इस हजारीबाग वाला जो कांड को आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरह की जानकारी मिल रही है। कहीं प्रोजेक्टर पे रटाए जाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं पर जो है क्वेश्चन के बैक में, यानी कि उसका एडमिट कार्ड जो है उसके पीछे में, ये देखिए, उसके एडमिट कार्ड के पीछे पे जो है आंसर छपाने की बात सामने आ रही है। तो बात यह है कि अब एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो अब ये जो छानबीन कल से टीम कर रही है, बिहार पुलिस की टीम हजारीबाग गई हुई है। तो अब इसका क्या निर्णय निकल कर के आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हुई है, सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं हमारे नीतीश कुमार जी, और बीपीएससी के भी इसी बात को देखते हुए कल चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई है, जो कि पहले वो अस्थायी चेयरमैन थे, तो अभी उनकी भी नियुक्ति हो गई है। तो अब देखना ये होगा कि यह जो है एग्ज़ाम किस तरफ मोड़ लेता है। हालांकि इस लीप ईयर को बहुत सारे लोग अब लीक ईयर कहना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यह जो है पेपर लीक एक पर एक अभी कुछ दिन ही पहले यूपी ARO का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का हुआ था, दोनों पेपर लीक हुए, दोनों एग्ज़ाम कैंसिल हुए। और अभी फिर बिहार में बीपीएससी जैसी बड़ी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, टीचर वाला, पिछले साल हुआ 2 एग्ज़ाम, अभी हुआ, तो इसका पेपर लीक होना कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ जो है यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने यह योजना लाया है कि जो भी पेपर आउट में शामिल होगा उनको 10 साल की सज़ा और अच्छे खासे रकम का भी जुर्माना किया जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि बिहार सरकार को भी ज़रूर जो है यह चीज़ें लागू करनी चाहिए कि इस तरह के अगर धांधली सेटिंग में कोई लोग शामिल होते हैं और वो दोषी पाए जाते हैं
तो उनके खिलाफ़ कड़ी सख्त से सख्त जितना हो सके उतना जो है कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और ऐसे अभ्यर्थियों को भी हमेशा परीक्षा के लिए वंचित करना चाहिए। जैसे ही यह न्यूज़ निकल के सामने आया तो कुछ लोग इसको, कुछ जो है मीडिया रिपोर्ट्स इसको, जो झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके तरफ भी मोड़ना शुरू कर दिए, लेकिन यह बात बनी नहीं और सच जो है सामने निकल कर के आ गया। तो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि पेपर जो है फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों के पेपर आउट हुए हैं। तो सरकार को अब इस पे सोच विचार करना चाहिए और पेपर को अगर आउट हुआ है, जो भी दोषी पाए गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उस पर तो कार्यवाही होनी ही चाहिए और पेपर को कैंसिल भी करना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम लेना चाहिए। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट मेहनत के दम पे एग्ज़ाम देते हैं, उसका कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है। उसे लगता है कि यार क्या ही फ़ायदा, फिर इतना एफर्ट लगाया, सारी चीज़ें करी और पेपर लीक हो गया। तो यही थी इस वीडियो में। तो अलग अलग मीडिया पे अलग अलग बातें चल रही है, लेकिन अब दिलचस्प बात यह होगी कि आयोग के द्वारा क्या स्टेटमेंट आता है। हालांकि कल जो आयोग के परीक्षा सचिव हैं रवि भूषण सर, उन्होंने साफ साफ मना किया है कि पेपर लीक का जो है यह अफवाह है, किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन जो अलग अलग सोर्स से पता चल रहे हैं और दैनिक भास्कर भी इसकी पुष्टि कई बार कर चुका है कि पेपर लीक हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब आप अपना राय ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस मामले में आपको क्या लग रहा है। पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन है कि पेपर तो लीक हुए हैं और दोनों सिटिंग के पेपर लीक हुए हैं। तो बस मैं आप सबों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि फिर जो है अगर पेपर लीक हुआ है तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा ही और आप लोग आगे अपना कंटिन्यू रखिए, फिर दोबारा एग्ज़ाम होगा। और जो 9, 10th और 11, 12th का एग्ज़ाम है वो भी 5/4 को प्रस्तावित है, तो हो सकता है उसकी डेट की घोषणा भी 1-2 दिनों में हो जाए। तो अभी के फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।